And stage 5 इसलिए because I started with modeling, then I went into costumes, then I started my brand, and then I started a jewelry brand, and this is the 5th thing. So, and number 5 is supposed to be lucky for me. अभी देखते हैं. High five. Hello, Manish. Hi, I'm Prashant. This side from Indie TV. Here. Yeah. So मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आपने कहा कि बड़े प्रोडक्शन हाउस इस तरह की फिल्म को हाथ नहीं लगाएंगे. क्या आपको ये बात मैंने ये नहीं कहा. मैंने ये कहा कि मैं ऐसी फिल्में बनाना चाहता हूँ जो शायद maybe the big production houses might think कि इसे बाद में बनाते हैं. It's it's intimate. It's something maybe the people of today will relate to it or not. But I understand the people of today, and I feel classic timeless love हर कोई relate करेगा. ये बात कहीं पिंच करती है आपको कि इस तरह की कहानियां कहीं घट रही हैं, और कौन सी ऐसी इस तरह की कहानी थी जिसने आपके ऊपर असर छोड़ा हो जब आपने पूरा फिल्म बफ रहे हैं? I think I love R.D. Burman, Gulzar Saab, all their music, those movies जहाँ romance इतना था, and question नहीं करते थे लोग, they were just accepting it and fondly watching it. And I've been that person who's fondly watched all the films. So मेरे लिए I think आजकल हम romance नहीं देखते. आजकल simplicity, purity, music वो नहीं देखते. And I think इस फिल्म में वो सब कुछ है. Emotion है, and music है. बहुत एक clean and pure romance है. So when I heard this clip मुझे वो बहुत अच्छा लगा. इसकी दुनिया बहुत अच्छी है. बहुत खूबसूरत दुनिया. जब आप फिल्म देखोगे you'll feel beautiful. And I think that is very important. And I think that should come back, right? Because we're seeing a lot of different kind of subjects. मेरी जो second film है वो बहुत अलग है इससे. So I want to produce different films, but शुरुआत मुझे लगा I should start with a beautiful classic world. शायरी कितनी समझ आती है आपको? कुछ थोड़ी सुना भी बहुत, दीजिए. इतनी ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत, but समझ आ जाती है. Hi, my question is for Vijay. आपने बहुत सारा एक्शन किया, बहुत सारा काम किया, but first time you are doing a romantic role, and I wanted to see you in romantic role since a really long time. Yeah, even How I was it for you? It was very refreshing. It was much needed also. Because ऐसा कुछ हुआ था कि Darlings, The Hard, भूल रहा हूँ नाम, सारे इंटेंस थे और काफी सारे डार्क कैरेक्टर्स भी मैंने किए, तो मुझे खुद को थोड़ी राहत चाहिए थी उससे. तो ये जब स्क्रिप्ट आई मेरे पास, मैंने कहा यार इतना तो बहुत छोटी छोटी चीजें हो रही है, शहद की तरह एकदम मीठी है स्क्रिप्ट. और मैं सोच रहा था मुझे कैसे मेरे पास कैसे आ गया, मेरा मार्केट में थोड़ा अलग है. तो but I knew that there's one part of me which is not tapped on, and that is the quality of every good producer director, that they don't exploit what everybody is doing with the actor, and they're trying to see something new and present something new. That's how actors get the opportunity to show range, and I've been blessed that way, that people have trusted me with different kinds of characters. अगर मैं अपने ही सोच पे रहता तो शायद मैं एक ही तरह के रोल करता. वो तो सामने से अपॉर्चुनिटी आती है तब आपको मौका मिलता है कुछ करने का. इसमें रोमांस भी है, इसमें एक सॉफ्टनेस है, इसमें एक रियलनेस, एक रॉनेस है, एक तरह का जुनून है, एक तरह का स्ट्रगल फॉर लाइफ है, सब कुछ है इसमें. आई थिंक बहुत ही हार्टफेल्ट. सो आई एम एक्साइटेड टू शो इट टू द एंटायर ऑडियंस. टाइटल है गुस्ताख कुछ पहले जैसा. I think now we have tag for everything. मतलब कोई अगर चुप हो गया तो घोस्टिंग हो, उसको घोस्टिंग कर देंगे. कोई अगर थोड़ा सा कुछ बोल दिया तो टॉक्सिक हो गया. कोई अगर खबरिंग कुछ होता है. हाँ, घूमते रहते हो आसपास. तो हर चीज का टैग दे दिया है ना. जो चीजें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए या जिसको समझने की कोशिश करना चाहिए, उसको इमीडिएटली टैग करके मूव ऑन करने की हो गया. तो उसमें एक साइलेंस का भी एक हाँ, उसका एक मजा होता था, इंतजार का एक मजा होता था, मिलने का मजा होता था और ना मिलने का भी मजा होता था. तो वो चीजें अभी मिसिंग लगती है मुझे. हालांकि रोमांस और दो दिल का धड़कना आज भी कॉमन है, वैसे ही होता है जैसे आज से हजारों साल पहले होता आ रहा है.
शायद उसका जरिया बदलते रहता है. मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है विशाल जी के लिए। उलझनों में एक लास्ट लाइन है, गोलगप्पे हैं गालों में, इसका क्या मतलब है? गालों में गोलगप्पे पड़ते हैं ना। गोलगप्पे मतलब Dimples. मैंने एक सेकंड के लिए सोचा, गोलगप्पे मतलब डिंपल्स, राइट? जी. या तो आई जस्ट मैं तो पानी पूरी समझ के खाता था। खूबसूरत गुलजार साहब का इंटरप्रिटेशन है। जहाँ उन्होंने कहा कि तुम्हारी लड़की के तो गालों में गोलगप्पे पड़ते हैं, तो वो उन्होंने